विजन बोर्ड, विजन बोर्ड, विजन बोर्ड। सब लोग विजन बोर्ड की बात कर रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या स्नैपचैट हो। हर जगह सिर्फ विजन बोर्ड ही छाया हुआ है। विजन बोर्ड वर्सेस रियलिटी, विजन बोर्ड वर्सेस व्हाट केम्स ट्रू। ऐसी वीडियोस भी बहुत चल रही है, लेकिन विजन बोर्ड है क्या, ये एक्चुअली में कैसे वर्क करता है, इसके बारे में कोई नहीं बता रहा है। और क्या ये एक्चुअली में यूजफुल भी है या सिर्फ एक हाइप क्रिएट किया हुआ है। सो इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे विजन बोर्ड क्या है, कैसे बनाते हैं और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि 2026 में जो हम चाह रहे हैं वो भी हो जाए विद द हेल्प ऑफ विजन बोर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। Hello everyone, myself Aditya Sen, and in today's video we are going to cover all this topic so that 2026 में हमारा भी कुछ ड्रीम कम ट्रू हो जाए। What is विजन बोर्ड? सबसे पहले हम लोग विजन बोर्ड क्या है इसे समझते हैं, ठीक है। विजन बोर्ड एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है तुम्हारे थॉट्स का, तुम्हारे प्लानिंग का, तुम्हारे गोल्स का और जो तुम लाइफ फ्यूचर में चाहते हो उसका। अगर इजी वे में समझा जाए तो विजन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसमें तुम अपने एम, अपने ड्रीम, अपने गोल्स को पिक्चर के तौर पर पेस्ट करते हो और उसे डेली देखते हो और विजुअलाइज करते हो ताकि वो एक दिन सच हो जाए। ये बहुत इजी वे है मैनिफेस्टेशन का, किसी भी चीज को रियलिटी में कन्वर्ट करने का। जब हम लोग कोई भी पिक्चर को रिपीटेटिव फॉर्म में देखते हैं तो वो हमारे दिल दिमाग हर जगह बैठ जाता है, फिक्स हो जाता है, राइट। अगर तुमने भी बाहुबली और बाहुबली 2 2-3 बार देखी होगी तो तुम्हें भी सारा सीक्वेंस पता चल गया होगा कि हाँ इस वाले के बाद ये होगा, ऐसे होगा, तुम्हें अच्छे से माइंड में पूरा फिक्स हो गया होगा, राइट। दैट्स हाउ विजन बोर्ड ऑल्सो वर्क। जब तुम अपने गोल्स, अपने एम और अपने ड्रीम लाइफ को एज अ पिक्चर फॉर्मेट में देखते हो रेगुलर बेसिस पर और विजुअलाइज करते हो तो वो तुम्हारा दिल दिमाग में अच्छे से फिक्स हो जाता है और फिर ब्रेन तुम्हारा एक न्यू पैटर्न क्रिएट करता है, न्यू बिहेवियर क्रिएट करता है ताकि तुम जो भी विजुअलाइज कर रहे हो वो एक दिन सच हो जाए। जब आप रोज उस पिक्चर्स को देख रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, अपने दिमाग में सोच रहे हो तो एक डेली हैबिट बन जाता है और फिर आप उस काम को करने के लिए रेडी हो जाते हो कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, क्योंकि मैं रोज देख रहा हूं। तुम उस चीज से भाग नहीं सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक कि हाउ विजन बोर्ड वर्क्स। विजन बोर्ड वर्क करता है बेसिकली आपको अलाउ करता है सोचने पे, विजुअलाइज करने में। जो भी पिक्चर्स आपने पेस्ट किया है, चाहे वो सक्सेस हो, गोल्स हो, एम्स हो, लाइफस्टाइल हो, मटेरियलिस्टिक थिंग हो, उस चीज को अच्छे से विजुअलाइज करने में हेल्प करता है। और जब आप विजुअलाइज रेगुलर बेसिस पे करते हो तो ब्रेन आपको एक न्यू बिहेवियर पैटर्न देता है जिससे आप वो वर्क करते हो और आपका वो ड्रीम या एम सच हो जाता है। अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो आप बेसिकली अपने दिमाग में एक सिग्नल दे रहे हो कि हाँ ये मेरे को चाहिए, ये मेरे को कंप्लीट करना है, ठीक है। और तुम्हारा ब्रेन उसको करने के लिए एकदम रेडी हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का ब्रेन क्या इमेजिनेशन है और क्या रियलिटी है इसके बारे में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो जब आप रेगुलर बेसिस पर देख रहे हो उस पिक्चर्स को और अपने माइंड में सोच रहे हो कि हाँ मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, तो ब्रेन एक्चुअली में परफॉर्म कर रहा है उस चीज के लिए और तुम्हारा जो भी सपना है या लाइफस्टाइल है वो तुम्हें इन रियलिटी मिल रहा है। इवन साइंटिफिक रिसर्च शोज दैट कि जब हम लोग रेगुलर बेसिस पे किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं या देखते हैं तो हमारा ब्रेन को लगता है कि ये ऑलरेडी हो चुका है या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। इसलिए ऐसा करने पर ब्रेन एक न्यूरल पाथवे क्रिएट करता है जिससे न्यू हैबिट जनरेट होता है और तुम्हें हेल्प करता है अब तुम्हारे अचीवमेंट्स को, तुम्हारे गोल्स को, तुम्हारे ड्रीम लाइफ को इन रियलिटी में बनाने के लिए। नाउ लेट्स टॉक कि विजन बोर्ड में जो भी कुछ हम पेस्ट कर रहे हैं वो रियलिटी में कैसे कन्वर्ट हो जाए। तो वन है आपको अपने गोल्स को लेके बहुत ही सीरियस होना है, ठीक है। आपने जो भी कुछ पेस्ट किया है अपने विजन बोर्ड में, ठीक है, आइदर इट्स लाइफस्टाइल, योर जिम और योर हेल्थ, व्हाटसोएवर, आपको उस चीज को लेके बहुत ही सीरियस होना है, ठीक है। ऐसा मैक्सिमम टाइम होता है कि आपने विजन बोर्ड बना लिया हो, ठीक है,
और आप सुबह शाम देख भी रहे हो, लेकिन आप उसके लिए कुछ वर्क ही नहीं कर रहे हो या एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, तो विजन बोर्ड का जो भी पिक्चर है वो वेस्ट हो जाएगा, वो रियलिटी में कभी कन्वर्ट ही नहीं होगा। और ऐसा भी देखा गया है कि आप विजन बोर्ड बना रहे हो, लेकिन आप एक जगह उसको पेस्ट करके भूल गए हो, ठीक है, सोपीस हो गया है वो, और आप उसको देख भी नहीं रहे हो, उसके लिए मेहनत भी नहीं कर रहे हो, आप विजुअलाइज भी नहीं कर रहे हो, तो इन दिस केस ऑल्सो आपका विजन बोर्ड बनाने का कोई भी फायदा नहीं होगा। सो नंबर 1 इज टू बी वेरी वेरी सीरियस अबाउट योर गोल्स। आप जो पेस्ट कर रहे हो, आप जो चिपका रहे हो, आपको उसको लेकर इन रियलिटी बहुत सीरियस होना है कि हाँ, अगर मैं ये पिक्चर डाल रहा हूँ यहाँ पर, इसका कोई स्टोरी है, तो मुझे उसको एक्चुअली में एफर्ट देना है। Number 2 is to splitting your goals into different categories. I have done this and let me show you. This is my 2026 vision board page and इसमें मैंने different categories में classify करके रखा है कि मुझे क्या क्या importance देना है in 2026. For example, सबसे पहले है health, lifestyle, career, content creation. So, ये मेरा मेन टॉपिक है। इसके अंदर मैंने कैरेक्टराइज किया है क्या मुझे इन रियलिटी इसके अंदर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने हेल्थ लिखा है तो उसके अंदर मैंने लिखा है क्लियर स्किन, बेटर हेयर, इंक्रीज इन वेट, गुड स्लीप। लाइफस्टाइल में मैंने लिखा है हाई स्टैंडर्ड पर्सन, रिच फैशनेबल वार्डरोब, एंड कंटेंट क्रिएशन, मोर डेडिकेटेड फॉर कंटेंट क्रिएशन एंड बी डिसिप्लिन। इस तरह मैंने कैरेक्टराइज कर दिया है कि हाँ, इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर मेरे को ये सारा चीज़ चाहिए, इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर मेरे को ये सारा चीज़ चाहिए, सो दैट मेरा माइंड भी क्लियर हो, हम भी क्लियर हो, और बाद में क्लस्टर और कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। सो आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को सब टॉपिक्स के अंदर डिवाइड करके एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हो कि हाँ, मेरे को ये इसके अंदर चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। लिसन, यू हैव टू ड्रीम बिग, ठीक है, लेकिन एक साल में आप क्या हासिल कर सकते हो, उस चीज को आपको अपने विजन बोर्ड में डालना है। वाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा सबसे बड़ा गलती है 10K फैमिली मैंने लिखा है। आई नो इट्स नॉट पॉसिबल इन 1 ईयर, लेकिन मैंने ये 2025 का विजन बोर्ड है एंड मैंने ये लिखा था एंड वो इन रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये फैक्ट की बात है कि एक साल के अंदर आप 10K नहीं कर सकते हो या 50K नहीं कर सकते हो। सो आपको ऐसा चीज अपने विजन बोर्ड में डालना है जो एक टाइम फ्रेम के अंदर हो सके। अंडरस्टैंड? नंबर 3 इज राइट इन प्रेजेंट टेंस। आई यूजुअली डू जर्नल, तो जर्नल के बाद मैं जब मैनिफेस्टेशन पेज खोलता हूँ तो मैं उस पर प्रेजेंट टेंस में लिखता हूँ जैसे वो ऑलरेडी हो गया है या हो रहा है, ताकि वो एक्चुअली में मैनिफेस्ट हो सके। सो तुम्हें भी वही करना है। अगर तुम जर्नल करते हो तो मैनिफेस्टेशन वाले पेज पे तुम्हें लिखना है प्रेजेंट टेंस में कि हाँ, मुझे ये मिल रहा है या ये मेरा हो रहा है। अगर तुम जर्नल नहीं करते हो तो तुम अपने विजन बोर्ड पर ही ऐसा पिक्चर्स को चिपकाओगे, या फिर तुम लिख के भी चिपका सकते हो कि हाँ, ये मुझे मिल रहा है या ये मेरा होने वाला है। बहुत लोग बोलते हैं कि पिक्चर्स कहाँ से मिलेगा। सो फॉर पिक्चर्स यू कैन आइदर चूज Pinterest, ChatGPT और AI एज योर पर्सनलाइज्ड फोटो, ठीक है। और आपको पिक्चर्स भी वैसे निकालने चाहिए जो बहुत ही स्पेसिफिक हो आपके एम्स के साथ या जो आप विजुअलाइज करना चाहते हो उसके साथ, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन मिस्टेक्स दैट वी डू व्हेन मेकिंग अ विजन बोर्ड। दीज आर ऑल द मिस्टेक्स आई डिड, जिसकी वजह से विजन बोर्ड 2025 वाला कुछ अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। नंबर 1 इज प्रायोरिटाइजिंग एस्थेटिक। सबसे बड़ी गलती कि हम लोग एस्थेटिक के पीछे भागते हैं, ठीक है। एस्थेटिक के कारण मैंने ये ब्लैक कलर का चार्ट पेपर खरीदा था क्योंकि मुझे बोर्ड नहीं मिल रहा था एंड उसमें मैंने इतना सारा गैप दिया, यू कैन सी दैट, राइट। एस्थेटिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, अच्छा दिखे वाला थॉट के साथ। सो ये नहीं होना चाहिए। विजन बोर्ड शुड लुक अगली, क्योंकि वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 जो मैंने गलती की है वो है लैक ऑफ पर्सनलाइजेशन, मतलब लैक ऑफ स्टोरी। अगर आप मेरा विजन बोर्ड देखोगे तो इसमें कोई भी चीज एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये कोई भी
फोटो एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं हो रहा है और सबका एक एक पिक्चर है। मटेरियलिस्टिक के लिए एक है, लाइफस्टाइल के लिए एक है, मेडिटेशन का एक है, कंटेंट क्रिएशन का एक, इंस्टाग्राम का एक, यूट्यूब का ऐसे है। कहीं भी कोई भी अलाइन नहीं हो रहा है, कोई भी स्टोरी नहीं बन रहा है, जिसके वजह से आई थिंक कि कुछ भी इन रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ। आई कैन से सिर्फ एक चीज कन्वर्ट हुआ एंड दैट इज माय क्लियर स्किन। ऑफ कोर्स मैंने हेली बीबर का फोटो डाला है, मैंने स्किन केयर का फोटो डाला है, सो इट इज हैपनिंग एंड इट हैज, यू कैन सी माय फेस राइट। सो आपको अपने विजन बोर्ड में ऐसा पिक्चर्स पेस्ट करना है जिससे आपका एक स्टोरी क्रिएट हो सके। नंबर थर्ड इज लैक ऑफ पर्सनल कनेक्शन। पर्सनल कनेक्शन की बात करें तो मेरा यहाँ पर एक बुक वाला पेस्ट किया हुआ है पिक्चर एंड आई थिंक ये मेरा पर्सनल कनेक्शन था कि हाँ मुझे बुक रीडिंग करना है, मुझे जर्नल करना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है अपना बुक्स पे। सो आई वॉज ऑलवेज रीडिंग अ बुक। तो आई थिंक पर्सनल कनेक्शन होना ज़रूरी है आपके विजन बोर्ड के साथ, आपके पिक्चर्स के साथ। नंबर फोर इज अनरियलिस्टिक गोल। क्योंकि हम लोग विजन बोर्ड एक साल के लिए बना रहे हैं, तो एक साल के अंदर हम क्या चीज कर सकते हैं जो मेरा रियल हो जाए, जो मुझे एक्चुअली में मिल जाए, वो सारी चीज को हमें मैनिफेस्ट करना चाहिए और उन सारी चीजों को ही हमें अपने विजन बोर्ड में डालना चाहिए। ठीक है, ऐसा अनरियलिस्टिक गोल्स को नहीं डालना चाहिए जो एक साल में ना हो सके। होगा, जरूर होगा, लेकिन हो सकता है वो थोड़ा टाइम ले, 2 साल 3 साल मे बी 5 साल भी लग सकता है। तो उन सारी चीजों को आपको विजन बोर्ड में नहीं डालना है। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्किंग फॉर व्हाट यू हैव पेस्टेड। आपने जो भी पेस्ट किया है आपको उस चीज के लिए एफर्ट्स लगानी होगी, वर्क करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जिम का फोटो डाला है या हेल्दी न्यूट्रिशन का फोटो डाला है तो आपको हेल्दी न्यूट्रिशन फूड खाना होगा, आपको शुगर छोड़ना होगा, आपको टी छोड़ना होगा। या अगर आपने फिटनेस के लिए एज आई सेड जिम में के लिए डाला है तो आपको जिम जाना होगा या वर्कआउट करना होगा ताकि आप उस चीज को एक्चुअली में अपनाओ और इस चीज को रियल बनाओ। ठीक है, कि आपका मैनिफेस्टेशन तभी वर्क करेगा जब आप वर्क करोगे, आप दिखाओगे कि हाँ मैं डेडिकेटेड हूं, एफर्ट्स डाल रहा हूं, तब गॉड जी भी आपको ब्लेस करेंगे। नेक्स्ट मिस्टेक वाज आई वॉज नॉट सीइंग इट डेली। विजन बोर्ड को आपको डेली देखकर डेली विजुअलाइज करना होता है, बिफोर गोइंग टू बेड एंड आफ्टर बेड। ठीक है, ताकि आपको वो दिमाग में रहे कि हाँ मुझे वर्क करना है, मुझे एफर्ट्स दिखानी है इस पर्टिकुलर चीज को लेके। बट मेरे केस में आई वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन रूम टू अनदर रूम एंड फ्रॉम देयर टू अनदर। सो मेरे पास ये नहीं था कि मैं अपने विजन बोर्ड को लेके चलूँ हर जगह, जिसकी वजह से आई थिंक कि बहुत चीज़ें नहीं हो पाई है विजन बोर्ड में। तो दैट्स माई फॉल्ट। इसलिए अगर आपने विजन बोर्ड क्रिएट किया है तो आप या तो उसे फ़ोन में सेव कर लो एज अ डिजिटल विजन बोर्ड, या फिर आप ऐसे रूम में रखो जहां आप रोज आना जाना करते हो और आप देखते हो। ठीक है, द लास्ट मिस्टेक दैट आई डिड वाज नॉट हैविंग एग्जैक्ट पिक्चर्स। आपको एग्जैक्ट पिक्चर्स होने चाहिए या फिर रिलेटेबल या सिमिलर पिक्चर्स होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 ड्रेसिंग वाला पिक्चर्स डाला है फॉर माई फैशन डिजाइनिंग फील्ड और समथिंग, लेकिन ये कहीं से भी फैशन डिजाइनिंग वाला लग रहा है, नहीं लग रहा है। सो बेसिकली आई वॉन्ट टू से कि आपका पिक्चर्स सिमिलर या फिर रिलेटेबल होना चाहिए ताकि वो विजुअलाइज करने में इजी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपको बहुत ही स्पेसिफिक होना है अपने पिक्चर्स को लेके, अपने गोल्स को लेके, अपने एम्स को लेके, ताकि आप उसे परफेक्टली विजुअलाइज कर सको। ठीक है, एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा एंड दैट इज एक हॉलीवुड का एक्टर है जिम कैरी, और उसने अपने आप को एक $10 मिलियन का चेक लिखा था, सिग्नेचर किया था और अपने पर्स पे उसे रख लिया था। ठीक है, आफ्टर मेनी ईयर्स जब उसे एक फिल्म ऑफर हुई तो उन्हें सेम $10 मिलियन का चेक मिला। कैन यू बिलीव दैट? इसलिए बोला जा रहा है कि सिमिलर पिक्चर्स होना चाहिए या फिर रिलेटेबल पिक्चर्स होना चाहिए। ठीक, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी माइंडसेट बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 इज 10 से 15 मिनट के लिए आपको डेली उसको विजुअलाइज करना है, आपको विजन बोर्ड को देखना है कि हाँ ये हो रहा है, ये करना है। ठीक है, ताकि आपको एक रेगुलर किक मिलते रहे कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। नंबर 2 इज एडिंग डिजिटल विजन बोर्ड।
हर दिन आप घर पे नहीं होगे, हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या कहीं गए हुए हो, तो आपको डिजिटल विजन बोर्ड भी रखना चाहिए। नंबर 3 इज स्पीक इट एज इट इज रियल। आपको ऐसे बोलना है जैसे वो रियलिटी बन गया है, वो सच हो गया है, ठीक है। मेरा 10K फैमिली हो गया है, प्लीज करवा देना तुम लोग, ठीक है। मेरा स्किन बहुत क्लियर हो गया है, मेरा बहुत अच्छा हेयर ग्रोथ हो रहा है। आपको ऐसा हर दिन विजुअलाइज करते टाइम बोलना है, ताकि माइंड बॉडी सब में वो चीज एग्जैक्टली फिट हो जाए कि हाँ हो रहा है, यू नो हो रहा है। सो आई रियली होप एंड विश कि तुम्हें विजन बोर्ड से रिलेटेड सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया हो, और तुम इस बार विजन बोर्ड अच्छे से बनाओ ताकि सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है या फिर कंफ्यूजन है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई इट फॉर श्योर, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।